मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ में लेट स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास में और देखते हैं कि कुछ जनरल नॉलेज के पॉइंट्स हैं। जैसे कि आप लोग थंबनेल में भी देख लिए होंगे कि यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एंड बिहार दरोगा के स्पेशलिस्ट का हैं क्वेश्चंस, जो कि ये पेपर प्रीवियस क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। राइट, अब इन्हीं के हम लोग आज वन लाइनर फॉर्म पे पीपीटी अपनी कंप्लीट करेंगे। हाँ, और एक और इन्फॉर्मेशन से बेस्ड है आज हमारे यहाँ पे, यानी कि भारत देश में है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि ये स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर है ना, ये यानी कि राष्ट्रीय यूथ डे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। अपना हम लोग देखते हैं कि आज की क्लास में बेस्ट क्या है। ओके, तो ये था। अब जो कि हम लोग की एक क्लास में देख रहे हैं, क्लास में हमारा लिखा हुआ है जनरल नॉलेज, है ना। जनरल नॉलेज की पॉइंट्स हुई है। तो जनरल मतलब जो जीके हो जाएगा आपका यहाँ, है ना, जो सामान्य ज्ञान का अध्ययन हो जाए, और नॉलेज मतलब जो इस पे स्पेसिफिक टॉपिक से बात करते हैं हम लोग। राइट ना। तो कुछ मैप के बेसिक पॉइंट्स हैं। हम मैप से पॉइंट से इस चीज़ को रिकमेंड देना चाहते थे, जो कि कुछ जैसे जो अपनी इंडिया है ना, इंडिया लगभग कुछ स्पेसिफिक स्टेट कैपिटल्स हैं, उनकी स्टेट्स हैं। तो वो जो कैपिटल्स एंड स्टेट दोनों है, उन दोनों स्टेट में हम लोग सिंगल देखेंगे कि कौन से इसमें से हैं। राइट, तो देख लेते हैं। जैसे कि ये कुछ हमारे पास चाइना वाला एरिया हो जाता है, कैपिटल्स हैं। राइट ना। टॉप पे हमारे पास ये अफगानिस्तान का एरिया जाता है। जैसे ये थोड़ा सा जूम करके सीन कर लेते हैं ना, तो कुछ बेस्ट इंफॉर्मेशंस आ जाएगी, जो कि मैप में थोड़ा सा और क्लियरिटी बन जाएगी देखने के लिए, है कि नहीं। चलो ये देख लेते हैं। ये म्यांमार वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा, जो पूरा हमारे पास जिन म्यांमार का एरिया है इस एरिया में बन जाएगा, है ना। चाइना वाला एरिया हम लोग गिवन कर लिए हैं, जो चाइना का एरिया है। राइट, फिर ये हमारे पास कुछ एरिया बन जाते हैं, है ना। जैसे कि बे ऑफ बंगाल वाला एरिया आ जाएगा, बे ऑफ बंगाल का एरिया हो जाएगा। ये पाकिस्तान वाला एरिया आ जाएगा हमारे पास में यहाँ, ठीक है ना। डाउन साइड में अगर ये हम कि दमन एंड द्वीप का एरिया आ जाएगा। राइट, इस यहाँ पैसिफिक सी एरिया है ना, पैसिफिक सी एरिया है। राइट, तो इस तरह में और थोड़ा सा हम लोग क्लियरिटी करके देख लेते हैं। डाउन साइड में और एक चीज़ इसमें से मेंशन होती है कि ये जो हमारे पास ये लाइन्स एरिया है ना, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन्स, ये इंडियन स्पेसिफिक ओशंस हैं। इज इट क्लियर। और देख लेते हैं, देन क्वेश्चंस की ओर चलते हैं अपने। ये आ गए हमारे पास के आज के न्यू टॉपिक के क्वेश्चंस सारे। ये क्वेश्चंस हैं वन लाइनर मोस्ट, है ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। राइट, जो कि एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं और आने की भी मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं। क्लियर है ना। तो आज जैसे अपना गिवन करते हैं और पढ़ के इसमें चलते हैं। राइट ना। फिर जो कुछ टॉपिक्स हमारे पास, ये इम्पोर्टेंस पॉइंट मैंने डाल दिया है, ताकि समझने में भी आपको इजी लगे एंड अच्छे से कर पाओ इनको। राइट, चलो आगे देखते हैं। तो ये सीट थोड़ा सा हम और मोटी कर लेते हैं, ताकि आपके पास बढ़िया आसानी से इसको गिवन कर पाओ, है ना, सीन कर पाओ, पढ़ने में भी आ जाए। चलो, पॉइंट फर्स्ट हमारे पास, दिन हिमालयन पर्वत की 3 श्रृंखलाएं हैं। दिन शिवालिक है, मध्य हिमालय है, हिमाद्री है। राइट ना। अगर इसको दिन इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो द हिमालयंस हैव 3 मेंस रेंज, दिन शिवालिक, मिडिल हिमालय एंड हिमाद्री। राइट ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हिमालय के, और हिमालय अभी हमने आपको लद्दाख के जस्ट नीचे वाला पार्ट में डाउन साइड में बताए थे, है ना, वहाँ पे इसकी लोकेशंस है। एग्जिट क्लियर। और आगे हम देख लेते हैं ये जो, और इसमें से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है ना, जैसे शिवालिक हुई है, ये मिडिल हिमालय हुआ एंड हिमाद्री। तो आपके पूछेगा हिमालय के कितने टाइप्स में इसको किया गया है, तो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। और वो ये वाली शिवालिक हो जाएगी, है ना, मिडिल हिमालय एंड हिमाद्री हिमालय हो जाएगी। क्लियर है ना। चलो और आगे देख लेते हैं इसमें। फिर ये आ जाएगा हमारे पास दिन हिमाद्री। अब इसमें हम लोग जो इसकी जो पार्ट्स हैं, नंबर 2 पर दिन हिमाद्री श्रृंखलाएं सबसे ऊंची चोटियों में पाई जाती हैं। जो इसकी हाईएस्ट पीक है
ना, वो कौन सी है? देन हिमाद्री है, राइट ना। देन हाईएस्ट पीक ऑफ देन फाउंड इन द हिमालयन रेंज, है ना, और ये कैसी है? हिमालयन रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है, राइट। और आगे देख लेते हैं, ये हमारे पास में देन पार्ट आ जाएगा इसका, जैसे शिवालिक श्रृंखला सबसे, है ना, सबसे बाहरी और न्यूनतम है। जो शिवालिक श्रृंखलाएं हैं सबसे न्यूनतम एंड बाहरी श्रृंखलाएं हैं, है ना। तो इस इंग्लिश में भी देख लेते हैं, जो इंग्लिश वाले नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हैं इंग्लिश में सीन करेंगे, नंबर्स ऑफ हिंदी वाले जो मीडियम के हैं वो हिंदी में सीन कर लेंगे। हमने बोथ लैंग्वेज पे यहाँ पे रिकमेंडेशंस कर ली थी आप लोगों ने, ठीक है ना। तो ये लिखा है देन शिवालिक रेंज ऑफ दिस देन माउंट टू आउटर मोस्ट एंड देन यंगेस्ट, और कैसे आउटर मोस्ट भी है एंड यंगेस्ट भी है ना। दो चीज़ें, आउटर मोस्ट मतलब जो कि लेयर के आउटसाइड की होगी वो आउटर मोस्ट कहलाएगी, इनर की है और अंदर वाली कहलाएगी, राइट ना। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डेक्कन। डेक्कन का पठार त्रिभुजाकार है जो भारत के दक्षिण भाग में स्थित है ना। ये कैसा है ना, ये त्रिभुजा का जो इसकी कैसी है? ट्रेंगुलर है, राइट ना। और ये भारत के यहाँ दक्षिणी भाग में यहाँ है ना, भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो नेक्स्ट, तो द डिग्रीज ऑफ देन प्लेट्यूज देन ट्रेंगुलर्स इन द लोकेशंस इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देन इसके लोकेशंस हैं, ओके। तो ये हमारे पॉइंट। और इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट में पर डेक्कन का ही पठार है। तो डेक्कन पठार दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो डेक्कन का पठार है उसमें पर्वत श्रृंखलाएं कितनी हैं? तो 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी वो मतलब पर्वत श्रृंखलाएं हैं देख लेते हैं। देन पश्चिमी घाट एंड पूर्वी घाट से घिरा हुआ है ना, पश्चिमी घाट एंड पूर्वी घाट से यहाँ घिरा हुआ। अगर हम लोग इसकी लोकेशन ये मतलब देखने का प्रयास करेंगे, है ना, ऊपर आ जाता हमारे पास नॉर्थ हो जाता है, नीचे साउथ हो जाता है, इधर ईस्ट हो जाता है एंड ये वेस्ट हो जाता है। एग्जिट क्लियर? तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो जाता है हमारे एग्जिट, है ना। तो ये इनके पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट ये लिखा है द डेक्कन प्लेट्यूज देन बाउंडेड बाय वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट पे है ये, राइट। ये और देख लेते हैं कुछ इसके बारे में। बोस बाबू ये सारे क्वेश्चन जितने ना सब एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, आने वाले भी हैं, आएंगे भी, राइट ना। और खासतौर से यूपीएसआई एंड बिहार दरोगा के एग्जाम में अभी होने वाली एग्जामिनेशंस हैं, इनमें बहुत ही बेस्ट इनका वेटेज रहेगा आपका यहाँ जियोग्राफी साइंस का। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा है नंबर देन पश्चिमी घाट, कौन सा है? पश्चिमी घाट है ना। पश्चिमी घाट में कौन कौन से आ जाएंगे? देन पश्चिमी घाट भारत की समुद्री तटीय पर्वत श्रृंखला है ना। ईस्टर्न घाट देन कोस्टल माउंटेन्स रेंज ऑफ इंडिया, राइट। तो ये आ जाता है। फिर देन सेकेंड इज द, अब नेक्स्ट पार्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट इसी में है कौन सा? 7 नंबर। देन पश्चिमी घाट देन सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है, इसे सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है, यानी कि इसको देख लेते। देन वेस्टर्न घाट ऑफ आल्सो नाउ एज द सह्याद्री हिल्स, है ना। हिल्स मतलब अब नॉलेज है सारी का ना, जो कि पहाड़ियाँ इलाके होते हैं वो सारी कैसे हिल हिल्स एरिया में उनको वॉइस किया जाता है, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है देन पूर्वी घाट, कौन सा घाट है? देन पूर्वी घाट। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचाई वाले, कैसे हैं ये? कम ऊंचाई वाले हैं, कम ऊंचाई वाले होते हैं। घाट लोवेस्ट देन इवेंट्स कंपेयर्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, है ना। कंपेयर अगर इनको किया जाएगा वेस्टर्न घाट में तो इनकी हाइट कैसी होती है? थोड़ा से ले होती है, राइट। कुछ और देख लेते हैं इनके पॉइंट्स हैं। इनके नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। तो फर्स्ट इस पॉइंट है उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के विभाजित किया जाता है ना। विभाजित इनको यानी डिवाइड किया जाते हैं। कौन कौन से डिवाइड हो जाएंगे? यानी कि विंध्यन रेंज डिवाइडेशन से नॉर्थ साउथ इंडिया, और ये नॉर्थ साउथ इंडिया में आउट ऑफ किए जाते हैं, मतलब इनको डिवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में देन मालवा का पठार देन विंध्य और आरावली पर्वतों के बीच स्थित है ना। जो आरावली श्रृंखलाएं हैं वो किसके बीच में स्थित हैं?
है ना, पर्वत श्रृंखलाएं के बीच में है। ठीक, तो नेक्स्ट देन मालवा प्लेट्यूस देन लीव्स बिडबिना आलावरी रेंज के अंतर्गत में आ जाता है। तो ये थे हमारे 10 पॉइंट जो कि हम इनको कंटिन्यू रखेंगे, है ना, और डे बाय डे की इनकी बेस्ट अपनी नोट्स मेकिंग के साथ में, हैंड आउट के साथ में, जो इनमें आपको डाउट लगे अपनी एक नोट्स मेकिंग बनाइए, डे बाय डे इनको राइट करते चलिए, राइट। और फ्रेंड जिन रिविजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके लिए चलो आगे देख लेते हैं। तो ये हमारी क्लास आज की यही थी, है ना, और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, है ना। ये अपना बेस्ट नेम है ना, चैनल का नेम है ये प्रतीति IAS UPSC नाम से प्लेटफॉर्म है आपका। आप यहाँ पे जाइएगा, विजिट करिएगा, है ना, इसको ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा, है ना, जिससे कि आपके मोर देन नंबर ऐड हो पाए प्यारे साथियों लोग, है ना, जिसकी वजह से और बेटर हो जाए। हाँ, और एक चीज़ हमने बहुत बढ़िया से काफ़ी टाइम से सीन कर रहे हैं, हमारा एक प्लेटफॉर्म और है प्रतीति IAS नाम से। तो वहाँ पे जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट थे उनकी एक क्वेरीज थी कि सर PDF कहाँ मिलेगी, है ना। तो मैंने उनका PDF का भी बढ़िया से एस्टीमेट बना के दिया हुआ हूँ, है ना, कि वो अपनी PDF गिवन कर सकते हैं। तो साथ ही ये PDF अपना चैनल का नेम है पहले, है ना, जिन टेलीग्राम चैनल पे ही आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी वहीं पे, है ना, जो है प्रतीति IAS UPSC ऑफिशियल चैनल। आप इस पर विजिट करिएगा, जैसे इतना डालिएगा आपका सिंबल्स आ जाएगा चैनल का, है ना, वहाँ पे दिन ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं जो कि डे बाय डे वहाँ पे आपको की जा रही हैं। हाँ, इसमें एक प्लेटफॉर्म पे और आपको बहुत बेस्ट ही है जो करंट मतलब 2024 से 2025 के बीच में है, विद जो रिसेंटली चला 2026 का, प्लस डे वाइज है, मैप्स मेकिंग है, ये आपको यूट्यूब पे यहाँ क्वेश्चन मार्क पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे इनको टिक करिएगा, रेट करिएगा और अपना बेस्ट जो भी रिजल्ट है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा हमको। एग्जिट क्लियर है ना। और आगे देख लेते हैं कुछ आपके लिए ये है। तो या फिर थैंक यू क्लास, इट्स इनफ फॉर टुडे, नाइस टू मीट यू, सी यू सून, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।